हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने आप सबसे मुलाकात करने का अवसर दिया ऑनलाइन, और प्रभु का धन्यवाद उस सौभाग्य के लिए जो प्रभु ने हमें दिया प्रभु के चरणों में बैठने का। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, सारी बातों को याद करते हुए, विशेष करके हम उसकी भलाइयों को बीते समय में जो उसने हम सबसे भलाई की, धन्यवाद करेंगे प्रभु का। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, महान और जीवित परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रव शवन शवन भवर शवर बनई बर शवन बन भवर शवन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज की शाम के लिए। धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जो वर्णन से बाहर है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाइयों के लिए, दया के लिए और कृपा के लिए पिता। आपने हम नासमझों को और प्रभु जी हम सब गुनहगारों को पिता अपनी कृपा के नीचे रखा, उसके लिए धन्यवाद पिताजी। आपने अपने पुत्र यीशु मसीह जी के ऊपर मेरे और हम सब के पाप लाद करके कुर्बान किया। धन्यवाद पिता, आपने हमारे पापों की कीमत चुका दी। धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं इस समय। एक एक भाई बहन के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु जी, उद्धार का कार्य हर एक में पूर्ण होने पाए। बहुत सी बातें जीवन के अंदर लापरवाही की तरफ लेके जाती है प्रभु जी। आपके वचन को बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं प्रभु। आपके उस प्रेम को आप हृदय में डाल दीजिए जो आपने कैलवरी क्रूस पर दिखाया। जो दूर और नज़दीक हैं भाई बहन वचन सुनते हैं प्रभु, उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए पिता। अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु आपकी मर्जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरी आराधना को आप अपने नियंत्रण में लीजिएगा पिताजी। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक भजन गाएंगे और उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। ये भजन है, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। हालेलुया। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की, शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। आगर की तरह हुआ जब बेपना, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा, आगर की तरह हुआ जब बेपना, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा, मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक
सबने छोड़ा, जग में हूँ अकेला मैं। ले जाएगा घर में अपने, वायदा यीशु ने किया। ले जाएगा घर में अपने, वायदा यीशु ने किया। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला दी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपने दे मुझे। अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपने दे मुझे। अब तक यहोवा ने सहायता की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे। अब तक यहोवा ने सहायता की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अब तक हमें संभाला। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम प्रभु के वचन में जो आज विषय देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा समय रहता है उसमें, थोड़ा सा हम किसी विषय के बारे में थोड़ा देखते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं सिर्फ भूमिका है विषय के बारे में। संपूर्ण विषय जब समय होता है उस समय हम अध्ययन करते हैं। जब फेस टू फेस मिलते थे उस समय हम कई बार विषय लेकर के कई सप्ताह तक, कई महीनों तक विषय चलते हैं। परंतु हम YouTube पर थोड़ा ही भूमिका के रूप में ले सकते हैं एक विषय को और सीख सकते हैं, ताकि जो समय है उसका सही सदुपयोग हो सके। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज का हमारा विषय है वो है हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं। इसके विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 से 6 तक देखेंगे। विशेष 3 बातें इसमें हम देखने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका हम देखेंगे 1 से लेकर के 6 तक। 3 बातें इसमें देखते हैं हम प्रभु के वचन में, जो आज पूरे विषय के दौरान रहेंगी। वो है जैसा विषय है हमारा उसके मुताबिक कि हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं। प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, वचन सुनाने से। कुछ और भी है जो आज हम समझेंगे। सबसे पहले है प्रायश्चित, पछतावा। प्रभु में बने रहने के लिए पछतावा और प्रायश्चित होना एक मनुष्य को अति आवश्यक है। दूसरा क्या है? आज्ञा पालन करना। जब एक मनुष्य पश्चाताप करके, अफसोस करके अपने पापों के लिए प्रभु के पीछे चलता है, तो दूसरा कार्य आता है उसके जीवन के अंदर, आज्ञाकारिता। पश्चाताप कर लिया, आज्ञाकारी नहीं है, तो पश्चाताप किसी काम का नहीं है। जीवन के अंदर आज्ञाकारिता अति आवश्यक है एक मसीह जीवन के अंदर, अगर मसीह में बने रहना है तो। और तीसरा है उसमें चलना। उसमें चलने का मतलब, कई लोगों के पास बुद्धि और ज्ञान सब कुछ है, फिर भी वो सोचते हैं, वचन भी दिया प्रभु ने, फिर भी वो सोचते हैं कि हम और सीख लें तब किसी को जाके सुनाएंगे। ये चीजें सही नहीं है। आज हम प्रभु के वचन में पूरा जो अध्ययन करते हैं, आप लोग पूरा मन लगा के सीखेगा। बहुत से लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, परंतु आप शुरू से देख सकते हैं इस वचन की सीढ़ी को। अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं तो दोबारा से आप उसको रिपीट कर सकते हैं वचन की क्लास को, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोडेड रहती है ये वीडियो। तो आइए देखते हैं हम तीनों विषयों के, तीनों बातों के बारे में एक विषय के नीचे में। वो कौन सा विषय है? प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है
मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो आज हमने मनन करने के लिए इस समय लिए हैं। इन वचनों में प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि हे मेरे बालकों, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी कि तुम पाप न करो। फिर भी अगर जीवन में कोई पाप आ जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन गुनाहों को लेकर के शैतान बड़े विचार, नेगेटिव विचार, खतरनाक विचार विश्वासियों के जीवन के अंदर डालता है। उन विचारों को एक तरफ रखिएगा और आज के वचन को स्वीकार कीजिएगा अपने जीवन के अंदर। जो यहाँ पर लिखा, अगर कोई पाप करे तो यहाँ लिखा है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, सहायता करने वाला। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कौन वो? अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद। तो अब धर्मी यीशु मसीह का अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से अपने पाप माफी के लिए हम लाभ उठा सकते हैं, इस विषय में थोड़ा देखना है। सबसे पहले बताया प्रभु के दास ने कि ये पत्री मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये वचन तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। फिर भी अगर किसी से कुछ गुनाह हो जाता है अनजाने में, तो एक सहायक पिता के पास हमारे लिए है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अब मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, धर्मी यीशु मसीह का अपने जीवन के पाप को क्षमा प्राप्ति के लिए, पाप की क्षमा प्राप्ति के लिए धर्मी यीशु मसीह जी से कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वचन में जब हम पढ़ते हैं, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह स्वयं है, यानी हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले वो लिखा है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं। चलते चलते जीवन में कई कमजोरियां, कई गलतियां आ जाती हैं, कई गुनाह आ सकते हैं, मनुष्य हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक सहायक है यीशु मसीह। अगर हम उसके सामने घुटने टेक करके पश्चाताप करें, माफी मांगे और फिर से आगे को सुधर के चलने के लिए तैयार हों, तो यीशु मसीह जी स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो हमें माफ करता है, ना सिर्फ हमारे लिए परंतु सारे संसार के जगत के पापों का यीशु मसीह प्रायश्चित है। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ हमारे ही लिए नहीं परंतु सारे जगत के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अपनी जान दी, ताकि हमें जीवन मिले। मिलेगा कैसे? जब हम पश्चाताप करेंगे अपने पापों से। अगर पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, माफी मांग करके नहीं चलेंगे, तब वो जीवन जो शाश्वत जीवन जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अनंत जीवन नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना है? जिस प्रकार से हमने शुरुआत में जब हमारे पास सुसमाचार पहुंचा, हमने क्या किया? पश्चाताप किया ना। आप सोचिए, क्या आपने पश्चाताप किया? माफी मांगी अपने पापों के लिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया और प्रभु जी को बोला है कि आप मेरे जीवन के ऊपर अपना नियंत्रण कीजिएगा। ये सारी बातें अगर बोली हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बोली तो आज बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी सबके लिए आया। सबके पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह जी है। तो आगे देखिए क्या लिखा है वचन में। पहली बात प्रायश्चित, और दूसरा क्या? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। दूसरी बात है आज्ञा पालन करना। पहले प्रायश्चित करना, फिर दूसरी बात है आज्ञा पालन करना। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वचन कहता है, तो हम उसे जान गए। अब समझिए, अगर जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वचन कहता है वो उसे जानता भी नहीं। और जो प्रभु को नहीं जानता, सिर्फ मानता है, उसके जीवन में कभी उद्धार का कार्य नहीं पूरा होगा।
उद्धार का कार्य, मोक्ष का कार्य, मुक्ति का कार्य, छुटकारे का कार्य उसी व्यक्ति के जीवन के अंदर पूरा होगा जो यूहन्ना 17:3 के अनुसार जो वचन में लिखा है उसके अनुसार करेगा, आज्ञाकारी होगा। वहां लिखा क्या है? लिखा अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रिय, जब हम प्रभु को जानते हैं, जानते 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 जीवन के अंदर से अंधकार दूर हो जाता है। पर ये जानना होता कैसे है? प्रभु को जानना आज्ञा पालन के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला कदम क्या है? पश्चाताप। दूसरा कदम क्या? आज्ञाकारिता। जैसे पश्चाताप के बाद वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो समझ लीजिए हमारे जीवन के अंदर आज्ञा पालन हो रहा है। और आज्ञा पालन होगा तो हम समझिए उसको जान गए। जब आज्ञा पालन करेंगे तो स्वयं परमेश्वर दया करके अपने आप को वचन के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट करेंगे। हालेलुया। उसको जानने का मतलब क्या है? उसको जानने का मतलब उसके स्वभाव को जानना, उसके गुण और विशेषता को जानना, उसके समानता और स्वरूप में बढ़ना, यह है उसको जानना। फिर थोड़ा हम देखेंगे आगे, वचन में लिखा था, अभी हमने पढ़ा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। कहता तो है कि मैं उसे जान गया, पर उसके कामों के द्वारा ऐसा लगता है कि उसने प्रभु को कभी नहीं जाना। लोभ, लालच, स्वार्थ, मनोकामनाएं, अभिलाषाओं, उन सब की पूर्ति के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करके चले हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि जब ये प्राण छूटेगा तो कुछ भी संसार में से हमारे साथ नहीं जाएगा। होगा हिसाब किताब, फिर उस समय हर एक के कामों के अनुसार परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। वचन कहता है अगर कोई कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो झूठा है और उसमें सच नहीं है, सत्य नहीं है। फिर वचन में आगे लिखा, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। तीसरी बात है, जो कोई उसके वचन पर चले। पहला प्रायश्चित करे, दूसरा आज्ञा पालन करे, तीसरा है उसके वचन पर क्या करे? चले। वो जो चलने वाला है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ उसके अंदर? परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। ये तीनों बातें अगर हमारे जीवन के अंदर होंगी तो समझ लीजिए हम उसमें हैं और वो हम में। जब यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 5 वचन में, फिर हम इधर ही आएंगे। यूहन्ना 15 का 5 पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। यहां पर लिखा है वचन के अंदर 15 अध्याय उसका 5वें वचन में, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह जी से अलग होकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं और जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसी में फेल। कभी कुछ करेंगे फेल, कभी कुछ करेंगे फेल, क्योंकि डीठ है ना। प्रभु से प्रेम नहीं करते। प्रभु से प्रेम करते तो वचन के अनुसार चलते। वही तो बात लिखी है इधर, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें परमेश्वर का, सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। और लिखा, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। उसमें बने रहने के लिए क्या करना है? उसके वचन के अनुसार चलना है। उसके वचन के अनुसार चलना तो उसी के अंदर प्रेम होगा। जिसके अंदर प्रेम है वही उसके वचन के अनुसार चलेगा। उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके आज्ञा पालन करना है और पश्चाताप करना। 3 बातें हमने यहाँ पर देखी। वही उसमें बना रहता है और जो उसमें बना रहता है वो बहुत फल फलता है। प्रियो, कोई भी मनुष्य है, कोई भी किसान अपने खेत में फसल लगाएगा, किसी भी प्रकार की फसल लगाएगा, सोचिए उसके मन के अंदर क्या आशा रहेगी। उसके मन के अंदर क्या ये आशा रहती है कि फल थोड़े से थोड़ा आए? कितना आए? थोड़े से थोड़ा फल आए। कभी भी नहीं होगी ऐसी आशा। हर एक किसान के अंदर जो मेहनत करता है यही आशा रहती है
कि मेरे खेत के अंदर बहुत फल आए। पर वो बहुत फल लेके आने के लिए उसमें बना रहना अति आवश्यक है। बने रहने के लिए पश्चाताप, आज्ञा पालन और उसमें चलना, वही व्यक्ति प्रभु में बना रहता है। और जो प्रभु में बना रहता है, प्रभु उसमें बना रहता है, वो फिर व्यक्ति बहुत फल फलता है। हालेलुया। ये एक बेसिक बात है। थोड़ा सा हम एक वचन देख करके समाप्ति की तरफ चलेंगे। देखिएगा 15 अध्याय इसी का, यूहन्ना और उसका 16 वचन। प्रभु जी यहां पर कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। फिर यहां पर प्रेम की बात आ गई। उसमें चलने का मतलब क्या है? उसमें चलेंगे और दूसरे से नफरत करेंगे? हो सकता है क्या? मैं नहीं सोचता। अगर जो व्यक्ति प्रभु में है किसी से नफरत करेगा, जलन रखेगा, दूसरे का नाश बुरा चाहेगा, कौन व्यक्ति चाहेगा ऐसा? बेशक वो प्रभु में है, परंतु शैतान का जकड़ा हुआ, शैतान के बंधनों ने, शैतान के विचारों ने उसे जकड़ रखा है पूरा। बेशक मसीह में है वो, जिसके अंदर सत्य है, सत्य, उसके अंदर प्रेम है, नफरत नहीं है। जिसके अंदर सच्चाई है उसके अंदर क्या है? दया है, तरस है, एक दूसरे की भलाई है, नुकसान नहीं है उसके अंदर कि किसी का नुकसान, उसका बहुत अच्छा उसका नुकसान हुआ, नहीं, कभी नहीं ऐसा हम सोच सकते। तो उसमें चलने का अर्थ क्या है? जैसा वचन के अंदर लिखा है हम वैसा करें। अगर करेंगे तो उसमें बने रहेंगे और समझ लीजिएगा परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन के अंदर पूरा होगी। एक और वचन देखेंगे, जल्दी से हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। फिर हम इब्रानियों 10 अध्याय उसका 5 से 7 तक, 10 अध्याय 5 से 7 तक, इब्रानियों की पत्री। हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने आपको और हमें चुना है ताकि हम फल लेकर के आए। फल आएंगे कैसे? जब हम पश्चाताप करके चलेंगे, आज्ञा पालन करेंगे और उसमें चलेंगे, उसमें बने रहेंगे, तब क्या होगा? फल आएंगे। प्रभु जी देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं 10 अध्याय का 5वें वचन में, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो वाकई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, किसी उलझन में नहीं हो। परंतु उलझन में है कौन? उलझन में वो हैं जिन लोगों ने अभी प्रभु को जाना नहीं है, मानते भले ही हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर दुविधा है। संसार का आकर्षण भी उनको खींचता है, संसार का मान सम्मान भी उनको खींचता है, संसार का दौलत भी उनको खींचती है, बहुत सारी चीजें संसार की खींचती हैं। उधर वचन भी उन्हें अच्छा लगता है। सोचिए, एक व्यक्ति दो नावों में पैर रख करके क्या मंजिल प्राप्त कर सकता है? डूबेगा वो बीच मझधार। इसलिए प्रियो, आप सब, हम सब प्रभु ने बुलाए हैं। मनुष्य को वचन के अंदर एक पेड़ के रूप में भी बताया गया। कोई भी पेड़ लगाएगा तो किस लिए लगाएगा? ताकि उसकी मर्जी के अनुसार फल दे। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है इसलिए ताकि उसकी इच्छा हम पूरी करें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु अपनी प्रार्थना में जो प्रार्थना थी सब लोगों की, प्रभु की प्रार्थना तो नहीं कह सकते हम सब के लिए प्रार्थना थी वो। उस प्रार्थना में जब हम देखते हैं तो प्रभु जी ने कहा कि ऐसे प्रार्थना किया करो, हे पिता, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। प्रियो, होगी कैसी इच्छा उसकी पूरी? जब विश्वासी लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहेंगे, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहेंगे
और जीवन बर्बाद कर देंगे तो उसकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा, एक व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, बड़े ही धार्मिक हो चुके, विश्वासी तो नहीं है वो, जीवन भर पता नहीं क्या क्या किया होगा, परंतु अब क्या है, सुबह उठ के एक से एक धार्मिक गीत लगा करके सुनते रहते हैं। तो प्रियो, ये कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित करें। प्रभु, ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप, आराधना, प्रार्थनाएं अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, परंतु क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते भी हैं या सिर्फ आराधना का, प्रार्थना का एंजॉय करते हैं? बहुत अच्छा प्रार्थना, बहुत अच्छा आराधना, सिर्फ एंजॉय मात्र के लिए नहीं है, परंतु उसने हमें इसलिए चुना है ताकि हम क्या करें, उसमें बने रहें, उसकी आज्ञा का पालन करें। अगर जीवन में कोई कमियां हैं तो पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, ना सिर्फ परमेश्वर से, परंतु अगर किसी के प्रति भी गड़बड़ हो गई तब भी हम क्या करें, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, ताकि हमारा विवेक धुले यीशु मसीह के लहू से और दोषी ना ठहराए। जब इस प्रकार से हम चलेंगे प्रियो, तब समझिएगा उसमें हम बने रहेंगे। और ये एक विषय बड़ा विशाल है, परमेश्वर में बने रहना। कैसे बने रह सकते हैं, थोड़ा सा हमने उधर से देखा है, अभी अच्छे से नहीं देखा है, अच्छे से कभी फिर मौका मिलेगा, फिर हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि उसमें हम कैसे बने रह सकते हैं, हम कैसे जांच सकते हैं अपने आप को कि हम प्रभु में बने हुए हैं या नहीं। बहुत एक विशाल है विषय। जब हम प्रभु के आत्मा के जरिए से चलते हैं, गंभीर होते हैं, तो जरूर परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा। अगर हम प्रभु में बने हैं तो प्रभु का आत्मा उत्साहित करेगा, आनंदित करेगा। अगर नहीं बने हुए हैं तो विवेक के अंदर निराशा आएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे, और ऐसी आशीष दे कि आप सब गंभीर हो जाएं प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। इन तीनों बातों के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो, हमें सौभाग्य मिले उसके कार्य में सहभागी होने के लिए। धन्यवाद करेंगे पिता का। धन्यवाद पिताजी आज की शाम के लिए, अद्भुत और सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद पिताजी। ये हमारे हिम्मत और सामर्थ्य से नहीं है, परंतु आप हमें हिम्मत देते हैं, तभी हम प्रभु जी प्रतिदिन बैठ करके आपकी वाणी सुनने पाते हैं। मेरे प्रभु जी, जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु, पैरों के नीचे ना रौंदें। हम जानते हैं पिता, आपने बोला कि अपने मोती सूरों के सामने ना डालो। पिताजी, ये आपके लोग हैं, और हम जानते हैं पिता, इनके जीवन के अंदर गंभीरता है, भूख और प्यास है आपके वचन के प्रति। भले ही इन्हें प्रतिदिन भोजन मिलता है, फिर भी पिताजी ये इस भोजन की कदर करते हैं पिता, और प्रभु जी बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके वचनों को ग्रहण करते हैं। प्रभु, अगर किसी के जीवन के अंदर लापरवाही है तो पिताजी उस भाई पर भी, बहन पर भी दया करिए, ताकि वो भी गंभीर होकर के आपके वचनों को सुने और प्रभु जी अपने जीवन के मकसद को जानने पाए। और प्यारे पिता, आपकी योजना हम सब के जीवनों के अंदर पूर्ण हो। एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, अगर कोई दुखी और परेशान है, हताश और निराश है प्रभु, पवित्र आत्मा जी आप सहायता कीजिएगा, तसल्ली दीजिएगा। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मारनाथा।